कैसे हो सभी दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित तेलावत रीजनिंग पे। अपनी कैलेंडर की सीरीज चल रही थी और उसे ही स्टार्ट करते हुए आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि आज का जो दिन है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि सैटरडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे बिना किसी ओड इवन के। तो कैलेंडर अपना टॉपिक है कैलेंडर। देखिए आज जो तारीख है, आज तारीख क्या है, हम मान के चलते हैं आज तारीख है 13 मई 2021। 13 मई 2021 हमें फाइंड आउट करना है कि आज कौन सा वार है। कि सर ये तो सिंपल है, जो आज का वार है लिख दो ये काम नहीं करना है। लेकिन अगर ये एग्जाम में आ जाए तो एग्जाम में थोड़ी ना आएगा इस तरीके से, और अभी फिलहाल कोई एग्जाम नहीं चल रहा है ना। जैसे कि ये तारीख आ जाए एग्जाम में, सपोज करते हैं कि आपका जो एग्जाम हो वो हो 19 अगस्त 2021 को। कब हो? 19 अगस्त 2021 को हो, और आपको 13 मई के बारे में पता करना हो, है ना। तो फिर क्या करोगे? तो फिर तो मैं जो आपको सिखाऊंगा उसी तरीके से सिंप्लीफाई करोगे। या फिर हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि इस 13 से लेकर के इस 19 तक हम आए और जितने भी आपके ओड इवन बचते हैं उन सबको हम हटा दें। तो इतना सारा लेंथी सॉल्यूशन हमें नहीं करना है कि जैसे कि मैं मई के कितने ले लूँ, 13 दिन ले लूँ, मई के बाद जून में जितने बचते हैं वो ले लूँ, फिर जुलाई का आए, फिर लास्ट में आए आपका अगस्त। अगस्त के कितने दिन हैं? 19 दिन है। ऐसे कंटिन्यू करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। और जून में आपके कितने दिन होते हैं? जून में होते हैं आपके 30 दिन। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे इस वाले मंथ में जो आपका मई अभी फिलहाल चल रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 31 है। अब 31 में से 13 में माइनस करूंगा क्योंकि वो बाकी के दिन भी मुझे चाहिए जो बचे हुए हैं, तभी तो मैं ओड वन फाइंड आउट कर पाऊंगा, है ना। तो चलिए उन्हें निकाल लेते हैं। वो टोटल डेज कितने हैं? 18। अब 18 में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 4 रिमाइंडर बचेगा। सेम ऐसे ही 30 के अंदर कितना बचेगा? 2। 31 के अंदर कितना बचेगा आपका? 3। सेम ऐसे ही 19 को 7 से डिवाइड कर लो और आपका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर होगा आपका 5। फिर मुझे क्या करना होगा? इन सबको ऐड करना है। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखो 4 और 2 कितना हुआ? 6। या तो जो 7 के टेबल में आता है उसे कैंसिल आउट कर दें कि 4 और 3 कितना हुआ? 7। 5 और 2 कितना हुआ? 7। यानी कि आपका टोटल रिमाइंडर कितना बचा? 0। 0 का मतलब क्या है? जो आज का डे है उसके अंदर 0 प्लस कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। आपका ये आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये लेंथी तरीका पड़ता है ना। आज वार क्या है? 13 मई 2021 है। आज वार जैसे कि थर्सडे है। मैं थर्सडे के अंदर 0 प्लस करूं तो फिर क्या हो जाएगा? थर्सडे ही हो जाएगा। बस इतना सा काम है ना। तो बस वही है, जैसे कि जो अगर वहां पे जितना चेंज है सेम यही काम करना है। इन सब में क्या करना है? 13 मई से स्टार्ट होना है। जो भी आपको डेट गिवन है वहां तक हम जाते हैं। उसके बाद जितना भी आपका यहाँ पे ओड बचता है, ओड कैसे? जैसे मैंने आपको बताया होगा 365 डेज है, 7 से डिवाइड करने के बाद एक आपका ओड डे बचता है। तो ऐसे ओड को टोटल करें और फिर इतना सारा बखेड़ा खड़े करें। तो इतना सब आपको नहीं करना है। तो चलिए आज हम इस पूरे कैलेंडर को एक कोड का रूप देते हैं और कोड के अनुसार सीखते हैं। कुछ चीज़ें आसान रहती हैं तभी तो हमें अच्छे से समझ आता है। अब इसको भी गिरने की लगी रहती है कैप गिर गई। चलिए कोड याद करते हैं। काफ़ी बच्चों को शायद कोड याद होंगे भी, है ना, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। जिनको कोड याद नहीं है दिक्कत मत लो, कोड अभी याद हो जाएंगे। तो अभी अपनी नोटबुक में लिख लो जनवरी फरवरी कि पहले कौन सा मंथ होता है? पहले होता है जनवरी, फिर क्या होता है? फेब होता है, फरवरी, फिर होता है मार्च। अब जनवरी फरवरी तो आती होगी, वो सब नोटबुक के अंदर लिख लो, है ना। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ हमें नोट्स बनाते रहने चाहिए, कभी भी काम आ सकते हैं। मई, फिर है जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में क्या आया, दिसंबर। अब अगर मान लीजिए आपका ईयर जो हो वो सिंपल ईयर हो तो फिर आपके कोड क्या होंगे, और अगर लीप ईयर हो तो आपके कोड क्या होंगे। अब सिंपल और लीप ईयर का तो आपको पता ही है, पहली 2 वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। चलिए यहाँ पे जो मैं स्टार्टिंग में कोड लिख रहा हूं इस पूरे के अंदर, वो सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं मैं सिंपल ईयर के। तो सिंपल ईयर का कोड हमें लिखना है। अब आप मुझे ये बताओ कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, कि सर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। एक आध तो ऐसे मोहमाया में डूबे हुए हैं कि उनको तो 12 का स्क्वायर भी याद नहीं है ना। क्या करें, उनका क्या करें, तैयारी भी आईपीएस की कर रहे हैं फिर भी 12 का स्क्वायर नहीं पता है। 12 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों आपका 144, और 144 लिख दिया मैंने फर्स्ट के 3 में। ये 12 का स्क्वायर कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन इसके अनुसार मुझे कोड याद हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना है, 144। उसके अंदर अगर मैं 2 प्लस कर देता हूं तो कितना हो जाता है, 144 के अंदर 2 प्लस कर दूंगा तो वो हो जाता है 146। कितना हो गया, 146। वो मैंने लास्ट के 3 में लिख दिया। बिल्कुल सिंपल है, बस रीजनिंग है, रीजनिंग है तो सिंपल है। चलिए समझते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 05 का स्क्वायर लिखना है। एक तो मैं लिखूं 5 का स्क्वायर, एक मैं लिखूं 05 का स्क्वायर। सर बात तो सेम ही है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे तो आंसर आपका आता है 25। अब मुझे आंसर देना है 3 डिजिट के अंदर। 3 डिजिट के अंदर आप आंसर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 025। 025 आप लिख दो इस वाले के अंदर, है ना। ये मई वाले का फैशन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नीचे तक फैशन आ रहा था हटा दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 6 का स्क्वायर लिखना है, वो भी 3 डिजिट के अंदर। अब 3 डिजिट के अंदर लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0, 3 और 6। अब इसका भी फैशन चेंज करना पड़ेगा। क्या करें, लॉकडाउन में सबका फैशन चेंज करना पड़ रहा है, यही होता है। तो अपना पूरा कोड बन गया है प्यारे बच्चों, एक कोड बन गया है। कैसे कि 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। अगर आपका सिंपल ईयर है तो आपका कोड रहेगा ये। अगर लीप ईयर होता है तो कोड हो जाता है चेंज। कोड किस में चेंज होगा, जनवरी के अंदर अगर मैं 1 में से 1 माइनस कर दूं, 1 में से 1 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0। ये किसके लिए है, ये है लीप ईयर के लिए। और 4 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो कितना हो गया, 3। अब सब क्या कर रहे हैं, अब कॉपी पेन जिन्होंने यूज की है वो लगे पड़े हैं, इसमें से घटाया फिर 3 लिख रहे हैं, फिर करे फिर करे फिर। अब 0 में से माइनस नहीं हो पा रहा है ना, तो वो काम नहीं करना है। यहां से लेकर के बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज का मतलब क्या है कि अगर सिंपल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, मार्च का कोड 4 है तो 4 ही रहेगा, जून का कोड 5 है तो 5 ही रहेगा, चाहे सिंपल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो, ये सेम है। बस बदलाव किस में आता है, बदलाव अकेले इस फरवरी के वजह से आ जाता है, क्योंकि इसका कैलेंडर कुछ अलग ही है। इसका कैलेंडर कहने को तो 28 और 29 का है, लेकिन आजकल के युवाओं में वो कैलेंडर 7 तारीख से स्टार्ट होता है और 15 स्लैब डे पे जाकर के खत्म हो जाता है। तो इस फरवरी ने पूरा कैलेंडर बिगाड़ा हुआ है। कैलेंडर बिगड़ गया तो साथ में जनवरी बिगड़ा हुआ है। जनवरी और फरवरी ये बिगड़े हुए हैं, तो ये 0 है और ये 3 है, बाकी सब सेम है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब हमें संडे मंडे के कोड भी चाहिएंगे और साथ में सेंचुरी का कोड भी मुझे चाहिएगा, फिर हम बड़े आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए संडे मंडे लिखते हैं। अब संडे मंडे भी देखने की आवश्यकता नहीं है, संडे मंडे शायद आपको आता होगा ना, संडे फिर मंडे फिर रोज खाओ, नहीं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लास्ट में क्या आया, सैटरडे। सैटरडे बहुत आता है इस कैलेंडर में। अब हमें क्या करना है, संडे कहां से स्टार्ट करना है, संडे स्टार्ट करना है 1 से।
मंडे स्टार्ट करना है 2 से, ट्यूसडे स्टार्ट करना है 3 से, वेंसडे स्टार्ट करना है 4 से, थर्सडे स्टार्ट करना है 5 से, फ्राइडे 6 से, और सैटरडे हमें सिर्फ 0 ही रहने देना है। ठीक है, 7 नहीं लिखना है। अगर आप यहाँ 7 लिखते हो तो 7 से 7 को डिवाइड करूंगा मैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया है? 0। अब एक आध बच्चे को ये लगता होगा कि सर आप बार बार इस वेडनेसडे, ऐसा ही बोलते हैं ना, वेडनेसडे को वेंसडे क्यों बोलते हो? इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जिसको आप प्रोनाउंसिएशन बोलते हो, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? वेंसडे होती है। तो साथ में इंग्लिश भी पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब सेंचुरी के कोड सीखते हैं कि सर कितने कोड सिखाओगे? इससे अच्छा तो ओडी 1 कर लेते, कोड ही इतने सिखा दिए। आप यकीन मानो, ये जो कोड एक बार याद हो गए तो पूरा कैलेंडर कोड पे चलेगा, कहीं पे कोई OD1 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अब OD1 में प्रॉब्लम क्या बनती है वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मई। अब मई में आधे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। अब जून के बाद जुलाई आता है, अब इसमें पता ही नहीं है किसी को, एक आध बच्चों को पता ही नहीं है 30 या 31 है। फिर क्या करते हैं? फिर ऐसे बिग बॉस वासा लेके आते हैं, ये जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ आया जुलाई, जुलाई के बाद क्या आया? अगस्त, जुलाई के बाद क्या आया? अगस्त। अब जुलाई, अगस्त, जुलाई और अगस्त में होते हैं आपके कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अगर मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछूं और फटाक से आंसर देना है ना, जल्दी से, जैसे कि मैं बोलूं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पूरे कैलेंडर में 30 दिन का महीना कितने होते हैं? यानी कि 30 तारीख के महीने टोटल कितने होते हैं? फटाक से आंसर आओगे सर 5 या 6 ही होंगे ना, कि 5 या 6, ना 5 होते ना 6 होते हैं। फाइंड आउट करो, 4 होते हैं सिर्फ, और वो 4 कौन कौन से होते हैं वो भी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, चलिए साथ के साथ क्वेश्चन बन गया है तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्या क्वेश्चन है कि जैसे जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, और फिर क्या आया आपका? दिसंबर। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। इसके अंदर तो दिन ही नहीं होते, इसने तो बदनाम कर रखा है सब कुछ। किसको? इस वाले को और लास्ट वाले को। चलो इसको तो छोड़ दो, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि 30 सर किस किस में होता है, सिर्फ ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर 31, मार्च में वापस से 31, इसमें आएगा 30। किस में आया? 30। उसके बाद मई में कितने हैं? 31। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना आया? 30। इसके अंदर कितना आया? 30। चलिए फिर काट देते हैं इसे। अब फ्लो में ये मत कर देना कि अगस्त पे भी आप 30 दिन लगा दो। अगस्त 31 का होता है, अगस्त जो है 31 का होता है। फिर बाद में क्या आएगा आपका? सितंबर, और लास्ट बचा आपका क्या? नवंबर। केवल ये 4 ही महीने होते हैं, है ना। तो अब वो 4 महीने कौन कौन से हैं? ए है। ए कौन सा है? अगस्त नहीं है, ये है अप्रैल। आपका क्या बनता है? अप्रैल के बाद क्या है आपका? जून, और जून के बाद क्या है? सितंबर, और सितंबर के बाद क्या है? नवंबर। अभी सितंबर से मुझे एक किस्सा याद आया। वो क्या है कि जैसे कि किसी से पूछा जाता है ना कि आपका बर्थडे किस तारीख को है, तो आप क्या बताते हो? ज्यादातर यही बताते हो ना कि मेरा जन्मदिन तो 30 फरवरी को, जो कभी आती नहीं है ना, ऐसा कुछ बताते हो। ऐसा मत बताया करो, आप डायरेक्ट एक बता दिया करो कि मेरा बर्थडे तो 31 सितंबर को है। तो क्लास में पढ़ा रहा था, बच्चों ने पूछा सर आपका बर्थडे कब आएगा? तो मैंने बोला मेरा बर्थडे आएगा 31 सितंबर को। सब बोले अरे सर बहुत बढ़िया है, सही है, 31 सितंबर तो अब 2-4 दिन बाद आने वाली है ना, फिर पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे। वो 31 सितंबर आई ही नहीं। उनके साथ क्या हो गया? धोखा हो गया, बेवफाई हो गई। कितनी बेवफाई झेले। सितंबर के बाद कितना आ रहा है? डायरेक्ट अक्टूबर। कि सर आपका तो बर्थडे ही नहीं आया। मैं मेरा बर्थडे था ही नहीं, तो आएगा कहां से? तो इस वजह से सितंबर में बताया करो, ऐसा मत बताया करो कि मैं तो 30 फरवरी को है, ये है। बताओ 31 सितंबर कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो ये 4 मंथ होते हैं, कौन कौन से? ए, जे, एस और एन। इनको याद रख लेना, ये होते हैं 30 के। अब आते हैं वापस से अपने कोड पे। कोड में क्या है कि अब हमें सेंचुरी के कोड लिखने।
सेंचुरी के कोड हमें याद हो जाएंगे तो हम अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए, सेंचुरी कौन कौन सी है? अगर आपकी कोई भी लीप ईयर की सेंचुरी हो, क्या हो? लीप ईयर की सेंचुरी हो। लीप ईयर की सेंचुरी क्या हो सकती है? 2000 हो सकती है। तो उन सब का कोड कितना होगा? -1 होगा। या तो -1 हो या फिर क्या हो? 6 हो। या तो -1 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? 6। उसके बाद अगर 1900 शताब्दी है, यानी कि इसी से कम, यानी कि लीप ईयर से एक शताब्दी कम हो, तो उसका कोड होता है 0। 1800 शताब्दी के अंदर कोड होता है 2 और 1700 शताब्दी के अंदर कोड होता है 4। तो प्यारे बच्चों, बस आपको ये कोड जो है ये याद कर लेने हैं, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से। फिर हम इन कोड का यूज करेंगे एक तारीख के अंदर। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रहा हूं ताकि जगह बच जाए। इनका कोड मैं इस तरफ लिख रहा हूं। अब इतना तो पता चल ही गया है कि लीप ईयर की सेंचुरी कौन कौन हो सकती है। लीप ईयर की जितनी भी सेंचुरी होंगी उनके कोड आपके ये होंगे। तो 2000 का कितना हो सकता है? -1। इसका कितना हो सकता है? 0। इसका हो सकता है 2 और इसका क्या हो सकता है? 4। हो क्या सकता है ये अपने कोड के अंदर। अब हम लेते हैं आज की तारीख, या फिर आज की नहीं तो कोई और तारीख ले लो। चलो, वो तारीख सबको ध्यान आ रही होगी, सर एक ये तारीख बता दो, सबसे बढ़िया तारीख ये 15 आते ही आपको ध्यान आ गया कि पक्का फरवरी आने वाली है, क्योंकि यही तो एक बढ़िया दिन होता है। 7 तारीख को कुछ दो, 8 को कुछ दो, फिर 9 को, 10 को, ऐसे 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 फिर 14 तारीख तक चलते रहो और 15 तारीख को एक स्लैब डे, बड़ा मजा आ जाता है ना। चलिए फाइंड आउट करते हैं। 15 Feb 2021 क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे फाइंड आउट करना है? एक ये तारीख आती है 15, 7, 8, 9, इसके बाद क्या आती है 15 या स्लैब सीधा मस्त। अब 15 तारीख, इसमें क्या करना है? इसे हमें 7 से डिवाइड कर देना है और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख देना है। 7 से करोगे डिवाइड और इसका रिमाइंडर आएगा वो सिर्फ चाहिए। अगर मैं 7 से 15 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 1। कि सर रिमाइंडर अपना कितना बचेगा? 1। 7 के साथ प्लस लिखते चले जाना है, ठीक है। कि 1 लिखा, 1 के बाद मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, फैशन चेंज। अब फरवरी आ गया। फरवरी के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो ईयर है ये आपका सिंपल है या फिर लीप है, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ कैलेंडर है। तो फरवरी में ध्यान रखना है, यहां पे अब जो भी मंथ आएगा तो हमें क्या लिखना है? मंथ का कोड लिखना है। फरवरी मंथ है, सिंपल ईयर में कोड क्या हो गया आपका? कोड हो गया आपका 4। फिर प्लस लिखते जाना है। इसकी सेंचुरी, अब यहां पे मैंने 20 लिखा है तो 2000 शताब्दी है, तो मैं कोड क्या ले लूंगा? मैं कोड ले लूंगा -1। अगर मैं इस 20 की जगह पे लिख देता 19, इस 20 की जगह लिख देता 1921, यानी कि 1921 लिख देता, तो वो सेंचुरी लग रही थी 1900 वाली। सेंचुरी कौन सी है? 19th सेंचुरी है, उसको क्या बोलते हैं हम? 0। 19th सेंचुरी है तो क्या हो गया? 0। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं यहां पे 18 लिख दूं, तो प्यारे बच्चों अगर 18 लिख दूं, 1821 लिख दूं, तो 18 का कोड कितना होता है? 2। तो -1 की जगह क्या आ जाता है? 2। ये काम करना होता है बस। यहां पे हमारा क्या आएगा? यहां पे आएगा आपका सेंचुरी कोड। कितना आएगा? सेंचुरी कोड। अब यहां पे ये है 21। इस 21 का क्या करना है? इस 21 को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब इसे 4 से और डिवाइड करना है ना? कि क्या करना है? 4 से डिवाइड। जैसे कि मैंने लिखा 21, मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा कितना होता है? 20। बस यहां तक सोल्व करना है कि यहां पे जो आपका ये क्वेश्चन आता है, ये जो आपका भागफल आता है, ये आपको 5 लिखना है। यहां पे प्लस क्या लिखेंगे? 5। कि सर ये भागफल है तो 7 वाले में क्या लिखना पड़ता है? तो देखो 7 वाले में क्या है? अगर मैंने लिखा 7 और 7 का डिवाइड मैंने किससे किया? 21 से, तो 7 या कितना होता है? 21। 7 3 जा कितना हुआ? 21। रिमाइंडर कितना बचा? 0। ये लिखना होता है आपको। क्या लिखना होता है? ये कहां लिखना होता है आपको? यहां पे 7 वाले में। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आया होगा बड़े अच्छे से
कि कब क्या क्या लिखना है, किस टाइम पे रिमाइंडर लेना है, किस टाइम पे आपको क्वोशिएंट लेना है। तो ये आपकी सारी वैल्यू आई है, ये सब क्या आई है आपकी वैल्यू 1 4 -1 0 5, इन सब को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देना है। प्लस करते हैं 7 से डिवाइड कर दो, 1 ये +1 है, ये -1 है, ये हो गया यहीं की यहीं क्या हो गया कैंसिल आउट। तो फिर यहां क्या है 5 और 4 कितना हुआ 9, 5 और 4 कितना हुआ 9, तो 9 बाय क्या होगा 7, 9 बाय क्या होगा 7, कैंसिल आउट करते हैं या फिर इसका रिमाइंडर लेना है। 9 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, जब मैं करूंगा डिवाइड तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, और 2 का कोड आपका क्या होता है मंडे, यानी कि 15 फरवरी 2021 उस दिन क्या वार था, उस दिन था आपका सोमवार। अच्छे से समझ आया, एक आध को तो याद होगा कि हाँ सर मंडे था, पता तो था मंडे था, है ना, ऐसा याद होगा, तो वो मंडे है। अभी फिलहाल एक आध के मन में चल रहा होगा सर ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सा लग रहा है, कभी फाइंड आउट करते हैं 1 आता है, कभी ऐसा आता है, लेकिन यकीन मानिए जब आप 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे इसी कोड पे और ये कोड याद हो जाएगा, तो ये हकीकत है, इसमें आपको इस मार्कर या पेन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइंड से सोल्व होंगे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप माइंड से सोल्व करोगे। और इस कोड में क्या पूरा कैलेंडर ही ऐसा है, हमने 2 वीडियो पढ़ी है, उन दोनों वीडियो के अंदर क्या है हमें कोई भी कॉपी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सेम ऐसे ही जब वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे ना, लैंग्वेज बेस्ड क्या है कि ऐसा बोला जाए कि आज के 2 दिन के बाद परसों के ऐसा नरसों वर्सों आता है ना, तो उसमें भी आपको पेन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करोगे। आपका बस पेन ही तो छुड़वा देना है, पेन की क्यों आवश्यकता ही नहीं है, पेन किस लिए है, अब पेन होता है इसलिए कि आपकी नोटबुक का लास्ट पेज होता है, उसके अंदर गेम खेलने के लिए होता है, कोई काम नहीं है इस पेन का। चलिए इसको पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, फिर मैं इसे थोड़ा मिटा करके इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन की क्या करेंगे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बेहतरीन सा, कि पहला क्वेश्चन देखते हैं 15 अगस्त 1947 कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम किस वार को आज़ाद हुए थे। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या काम करना है, 15 का क्या लेना है रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना आया 1 आया, अगस्त का कोड लेना है, अगस्त का कोड आपका कितना है, अगस्त का कोड है आपका 3, प्लस करते चले जाना है 7 के साथ। फिर 1900 शताब्दी का कोड कितना है 0 है, 1900 शताब्दी का कोड कितना है 0, फिर प्लस करना है। अब 47 को हमें 7 से डिवाइड कर देना है, तो 7 6 42 होता है 42, 47 में से माइनस करूंगा कितना बचेगा 5, रिमाइंडर कितना आया 5, प्लस करेंगे तो 4 1 जा कितना होता है 4, फिर वापस से जाएगा 4 1 जा कितना होता है 4, कि 4 के टेबल में ये 47 11 तक जाएगा, 4 के टेबल में ये 47 11 तक जाएगा। आपने ये सब लिख लिया, इसके बाद इन सब को एक काम तो हम ये करें कि प्लस करें, टाइम वेस्ट करें और फिर 7 से डिवाइड करें। कैसे कि 1 और 3 कितना हुआ 4, 4 और 0 कितना हुआ फिर से 4, 4 और 5 कितना हुआ 9, 9 और 11 कितना हुआ 20, 9 और 11 कितना हुआ 20, 20 को 7 से डिवाइड कर दूं 20 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 6, और 6 पे क्या होता है फ्राइडे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है, आंसर आता है आपका फ्राइडे, आंसर क्या आया फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं, जो यहाँ पे संख्या कटती होगी जो 7 के टेबल में आता होगा वो यहीं कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे 11 + 3 करें तो वो 14 होता है, 11 + 3 कितना होता है 14, 7 से डिवाइड करने पे 0 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचता है, यहाँ पे सिर्फ बचता है एक तो आपका ये 5 बचा, ठीक है, और फिर आपका क्या बचता है ये 1, तो 5 और 1 कितना होता है टोटल 6 होता है, और 6 पे क्या होता है फ्राइडे होता है।
आपको ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है कि सबको जोड़ो फिर 7 से डिवाइड करो, इतना सारा कष्ट नहीं करना है ना। काफ़ी बच्चे अब ये भी दिमाग में सोच रहे होंगे, उन्होंने ऐसा सीखा होगा कि अगर सर मैं 15 को ऐसे के ऐसे लिख दूं, अगस्त का कोड लिख दूं, इसका मैं कोड लिख दूं, फिर 47 दोबारा से ऐसे के ऐसे ही लिख दूं, फिर मैं इसे 4 से करने के बाद 11 लिख दूं, फिर क्या करें, फिर इसे टोटल करें, फिर डिवाइड करें। आप क्या करोगे, 15 और 3 18 करोगे, फिर 47 तो नहीं जोड़ना आता, इतना लेंथी तो नहीं आता आपको। कैलकुलेशन आती कहाँ है, कैलकुलेशन आती तो सीरीज में पकड़ा जाती है ना, सिलेक्शन मिल जाता, सिलेक्शन मिल जाता तो बनो आ जाती, और क्या आ जाती, डायमंड की रिंग आ जाती है ना। चलो भाई, अब क्या करना, अगर आपको एग्जामिनर ने पहले ही दे रखा है कि भाई मैंने 15 लिख दिया, तुम वापस से 15 क्यों लिख रहे हो। जब उसने 47 लिख दिया तो आप 47 वापस से क्यों लिख रहे हो, 47 वापस से नहीं लिखना है। ये सारा रिमाइंडर माइंड में भी हो सकता है ना। उतार लीजिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर माइंड से सोल्व करेंगे। अभी भी माइंड से ही किया था, है ना, बिना माइंड के तो कुछ होता नहीं है। कहने का मतलब है कि विदाउट पेन हमें सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन पेन से सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि मन ही मन में सोल्व करते रहो, है ना, खोए रहो अपनी दुनिया में, मगन रहो मगन। कल मैं स्टेटस देख रहा था, तो स्टेटस पे क्या आया, एक ने बोला हुआ कि अब मैं किसी का बेबी, सोनू मोनू ऐसा कुछ नहीं हूँ, है ना। क्योंकि उसने क्या बोला, मैं किसी का बेबी नहीं हूँ, अब बेबी नहीं, हम सीधा क्या बनेंगे, बाबा बनेंगे, बाबा। तो अब हमें बाबा बनना है ना। तो चलिए डेट फाइंड आउट करते हैं। अब बाबा के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े कानून लाने पड़ेंगे, है ना। तो फिर कानून के लिए क्या होगा, 26 की बात करते हैं अब हम। 26 जनवरी 26 जैन 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या था हमारा, ये भी आधे बच्चों को नहीं पता रहता है ना। जिनको इंग्लिश में पता है तो वो तो बता देते हैं, रिपब्लिक डे। और हिंदी वाले, हिंदी में नहीं पता आता तो लगे रहते हैं कि सर पता नहीं स्वतंत्रता दिवस है या फिर गणतंत्रता दिवस है, पता नहीं रहता ना, है ना। तो गणतंत्र दिवस है, इंडिपेंड यानी कि हम डिपेंड जो है वो हो जाते हैं, हट जाते हैं वहाँ से। इंडिपेंडेंस जो है वो 15 अगस्त होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है। ये क्या है आपका, यहाँ पे कानून बनने स्टार्ट करे थे, तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए, संविधान का है ना, ये संविधान का क्वेश्चन है कि वो कहाँ से दूसरे देशों से लाया गया। ये संविधान वाला है कि 1950 में ही तो सारे संविधान इकट्ठे होकर के तभी तो बनाया गया था। तो देखो 26 है, 7 से डिवाइड करने के बाद 26 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो मेरा शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। यहाँ जनवरी का कोड क्या आएगा, जनवरी का कोड देखना पड़ता है। अगर ये 50 जो है लीप ईयर होता तो मैं जनवरी का कोड 0 लेता, नहीं तो कोड क्या लूंगा मैं, 1 लूंगा। कोड हमने क्या ले लिया, 1। 19 का कितना आया, 0। 40 को 7 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, 1। क्यों, 7 7 जा 7 से 49 होता है, 50 में से 49 गया तो 1 बच गया। अब 4 की टेबल में कहाँ तक जाएगा, तो चेक करो कि पहले क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 तक जाएगा। जैसे कि मैंने क्या लिखा 50 कि 4 1 जा 4, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया कि 4 तक तो चला गया, 4 1 जा 4 तक चले गए। अब क्या 5 में से 4 तो चले गए, 4 तो हट गए, कितना बचा 1, 1 और 0, 1 और क्या बचा 0। तो 1 और 0 के लिए कितना है 2। क्या आप वो काम नहीं करते थे कि 50/4 करेंगे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर पॉइंट लगा, तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ तक आपको सोल्व आउट करना है। इसके बाद क्या करना है, जो भी आपका टोटल 14 हो जाए तो उसे कैंसिल आउट कर देंगे कि 12 13 14 ये कैंसिल आउट हो गया। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है थर्सडे। 5 का मतलब क्या होता है, थर्सडे। थर्सडे बृहस्पतिवार, गुरुवार, ये वार है ना। समझ गए होंगे। काफ़ी बच्चे तो फीलिंग ले जाते हैं कि 4-5 नाम इसके हैं, 4-5 नाम हमारे वाले के भी हैं। कभी कुछ नाम है, सोना मोना बाबू, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है हमें और कुछ नहीं करना है।
और हमें कुछ नहीं करना है। किसी बच्चे की डाउट आती है तो वो जरूर कमेंट करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो डाउट आनी नहीं चाहिए। अगर डाउट आती है तो आप कमेंट करें, तो फिर मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 मई 2021, 4 मई 2021 को क्या वार होगा? तो सर यहाँ पे 4 आ गया, अब क्या करें, आप फंस गए। अब 4 आ गया, तो 4 आ गया तो वो 7 से कम है। अगर वो 7 से कम है, 7 से कम है, 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर यही तो होगा, वही 4 ही तो होगा। फिर क्या करेंगे? मई का कोड लिख देंगे। मई का कोड ये रहा। मई का कोड कितना है? 2 है। इसका कोड कितना है? -1 है। अब 21 जो है 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो 0 आएगा। चलिए जी, अब 4 से कर देते हैं। 4 5 जा कर लेते हैं तो ये 5 पे चले गया। अब कैंसिल आउट होता होगा तो कर लेंगे। 5 और 2 कितना होता है? 7। चलिए 5 और 2 कितना होता है? 7। खत्म। 4 में से 1 चले गया 3, और 3 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे। 3 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे होता है। बड़े आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं, अब वो आपको मन ही मन में सोल्व करना है या फिर विदाउट कॉपी पेन सोल्व करना है। पहले मैं बताता हूं मन ही मन में आपको कैसे सोल्व आउट करना है। जैसे कि 4 मई 2021 का क्वेश्चन था, बिना पेन के हम कैसे सोल्व करते? बिना पेन के हम कैसे सोल्व करते कि ये ट्यूसडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ कितना है? 4 है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितना है? 4। तो 1 2 3 और 4 यहाँ तक मैंने रखा। मई का कोड होता है 2, तो 4 के बाद 2 जोड़ा, अब तक कितना है? 6। फिर 2000 का सेंचुरी का कोड कितना है? -1, तो 6 में से 1 घट जाएगा, 5 तक मैं आ गया। 7 से डिवाइड करूंगा 0 हुआ। फिर मैं 4 से करूंगा तो कितना जाएगा? 5 तक जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास कितने हैं? 5 है। 5 और जोड़ दूंगा, कितना हो गया? 10 हो गया। 10 को 7 से डिवाइड करने पर कितना होगा? 3 होगा। और 3 मेरा क्या होता है? ट्यूसडे। ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे उंगलियों पे ऐसे आंसर आएगा आपका। उंगलियों पे आंसर आएगा ना, कि उंगलियों पे याद होंगे आपको सारी चीजें। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं उंगलियों वाला। हाँ चलिए यही लेते हैं 4 वाला, कि अब क्या है? 4 अगस्त 2004। करिए फाइंड आउट। फिर इसे सॉल्व करते हैं। आंसर आता जाए, कमेंट करते चले जाओ कि सर इसका ये आंसर आया। कमेंट कर दो फटाक से, तभी के तभी, ताकि मैं चेक करूं। हाँ देखते हैं किसका सही है। देखो ये कितना है? 4 है। अगस्त का कोड कितना होता है? 3। 4 और 3 का मतलब क्या है? कैंसल आउट। कि ये 4 हुआ, उसके बाद हुआ 3, खत्म हो गया, कुछ नहीं लिखना है हमें। 2000 का कोड कितना होता है? -1। अभी फिलहाल अपने पास -1 वैल्यू है। फिर ये 7 तक नहीं जाता है तो क्या होगा? 4 होगा। जैसे कि इसमें 7 से डिवाइड करने पर 4 आया था, 7 से डिवाइड करने पर 4 आया था, 7 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 4। ये कैंसल आउट हो गया था या -1 था? 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3 बचा। 4 1 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है, 3 और ये 1, टोटल कितना हो गया? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? वही वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे। ऐसा ही कैसे सोल्व किया कि ये कितना है? 4। मंथ का कोड कितना है आपका? 3। 2000 का कोड कितना है? -1। ये कितना बचा? 4। और यहाँ पे फिर आपका कितना बच रहा है? 1। 4 से करने पर कि 4 1 जा कितना होता है? 4। कि 4 और 3 हो गया कैंसल आउट, -1 + 1 कैंसल आउट, सिर्फ कितना बच रहा है? 4। और 4 पे आंसर आ गया वेडनेसडे, है ना। बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल उंगलियों पे। जितनी कोशिश करोगे ना इस पेन को छोड़ने की, उतना जल्दी आपको सिलेक्शन मिलेगा। अभी मैंने पहले माइंड में सोचा कि हाँ 4 से 7 को डिवाइड करें, कितना बचेगा? 4। वो पहले वो कमांड आई, यहाँ से हाथ तक आई, फिर मैंने लिखा। वो टाइम वेस्ट हो रहा है,
कुछ माइनर सेकंड को बचा बचा करके, कितनी भी माइनर सेकंड को बचा बचा के कम से कम आपकी 5 सेकंड तो बचेंगी, 10 सेकंड तो बचेंगी, या 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट तो बचेंगी। 60 मिनट से कम 5 मिनट या 2 मिनट बच रही हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ 2 मिनट बच रही हैं, तो 2 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। 2 मिनट के अंदर अपने, अगर मैं जीके के क्वेश्चन को सोल्व करूं 25 में से 2 मिनट में हम 8 क्वेश्चन बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कि पढ़ना ही तो है, करना क्या है, रीडिंग स्किल जितनी इंक्रीज करोगे आप उतना ही बड़े आसानी से सोल्व कर पाओगे, है ना। कि चलो जीके से याद आया, जब कभी भी आप एग्जाम देने जाओ तो हमेशा 2-4 बातों का ध्यान रखा करो। कि हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपके सेक्शन डिवाइड है कि आपका इंग्लिश का सेक्शन आएगा, आपका मैथ का सेक्शन आएगा, आपका जीके का सेक्शन आएगा, और क्या बच गया, अपना ही सब्जेक्ट बच गया, रीजनिंग बच गया। अब क्या करते हो आप एग्जाम में जाते ही, स्टार्टिंग में क्या करते हो, स्टार्टिंग में जाते ही आप रीजनिंग उठा लेते हो। फिर रीजनिंग उठाने के बाद ये मैथ जैसा है, फिर आप मैथ सोल्व करते हो, फिर आप करते हो इसको सोल्व। पहले पे ये किया, फिर दूसरे पे ये किया, और फिर तीसरे पे किया ये, बचा इंग्लिश का, फिर आपने किया ये। पढ़ के तो बहुत जाते हो, पिछले 2-2 साल से पढ़े ही जा रहे हो, है ना। कोई अभी नया बच्चा है, कोई 4 साल से तैयारियां कर रहा है, लेकिन वो ये तरीका अप्लाई करेगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, बात को बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो इंग्लिश का सेक्शन है और ये जीके का सेक्शन है, दोनों के 25-25 क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी जैसे कि मैं ऐसा मान लेता हूँ, किसी के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन का मतलब है 25 और 25, और इसका टाइम कितना है, टाइम है आपका 60 मिनट का। उसी के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि 25 क्वेश्चन ये और 25 क्वेश्चन ये, टोटल मिलाकर के आपके कितने क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन। इन सब में क्या आपको किसी पेन की आवश्यकता है, क्या आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा रन, ठीक है, सिंपल ले रहा हूँ रन, इसका वोकैब क्या बनेगा, या फिर इसका सिनोनियम क्या होगा, या फिर इसका एंटोनियम क्या होगा। क्या आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आर कितने पे आता है, 18 पे ये आता है, 21 पे ये, 14 पे, ऐसा टोटल करके आपको करना पड़ेगा। क्या पेन की आवश्यकता नहीं है, आपको इन 50 क्वेश्चन के अंदर पेन की आवश्यकता नहीं है। जीके में पूछ लिया जाए कि गंगा नदी कितने किलोमीटर की, तो वहां पे ऐसा थोड़ी ना करोगे कि गंगा नदी बह रही है, अभी बह रही है, पानी आ रहा है, चल रहा है, किलोमीटर नाप रहे, नाप के मत, ऐसा तो नहीं करते ना। पता है, क्लियर पता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आता है तो ठीक, वरना नेक्स्ट पे पहुंच गए। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कुछ सोल्व करने बैठ जाओ। 50 क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पैराग्राफ ही तो है, वो पैराग्राफ आपको पढ़ना है, कितने मिनट में पढ़ लोगे, ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट के अंदर पढ़ ही लोगे, 10 नहीं तो 12 मिनट के अंदर पढ़ लोगे, इतना ही तो है, इससे ज्यादा तो टाइम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एग्जाम में जाते ही सबसे पहले अगर आप इस जीके को और इस इंग्लिश को इस 12 मिनट के अंदर खत्म कर दो, 12 मिनट के अंदर अगर आप खत्म कर देते हो तो कम से कम आपकी 48 या 50 या 45 मिनट तो बच ही जाती हैं। अगर 12 में खत्म करो, 15 में खत्म करो, तो 45 मिनट के आसपास बच जाता है। और 45 मिनट के अंदर आपका मैथ और रीजनिंग बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये जो जीके और इंग्लिश है, ये 12 मिनट में तब सोल्व होते हैं जब आपकी रीडिंग स्किल हो तेज। अब मैसेज तो बड़े फटाक से पढ़ लेते हो, 3 मैजिकल वर्ड आया, 3 मैजिकल वर्ड भेज दिए, बस वो तो पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो वो नहीं पढ़ पाते हो, है ना। कि जैसे कि लिखा हो कि यूपी के अंदर लॉकडाउन लग रहा है, मैंने हेडिंग ही लगा दी यूपी, है ना। तो काफ़ी तो क्या है, ऐसे है मारुति, इसको पढ़ेंगे अप, इसको क्या पढ़ेंगे अप। भाई ये यूपी होता है, उत्तर प्रदेश होता है, अप होता है आपका इस तरीके से, है ना। कई हेडिंग होती है इस तरीके से। अब एक आध को तो पता ही नहीं है रीडिंग स्किल क्या होती है, यानी पढ़ते चले जाओ, जितने स्पीड से आप पढ़ सकते हो उतना स्पीड से आप पढ़ो, माइंड में आना चाहिए सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें सोल्व होंगी। उसके बाद आपको क्या सोल्व करना है, इंग्लिश आपने सोल्व कर लिया है, जीके आपने सोल्व कर लिया, अब डायरेक्ट उठाओ रीजनिंग। ऐसा नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है, क्योंकि ये आसान, इस मैथ से जो है आसान है, तो आसान चीज़ों को हम क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे। अब रीजनिंग में अपने कितने क्वेश्चन है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है।
25 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 15 मिनट ही लगनी चाहिए, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 15 या 1 मिनट और लगा लो, कितना हो गया 16। 15-16 मिनट में रीजनिंग खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ का पोर्शन बचता है और पूरी आपकी 30 मिनट बचते हैं। तो मैथ का पोर्शन बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। वैसे तो मैथ आपका 25 मिनट तक सोल्व हो जाता है, 5 मिनट बचते हैं। तो 5 मिनट में ऐसा नहीं करना है कि कुछ और छापने लग जाओ, है ना, कुछ नंबर लिखने लग जाओ, ये सब नहीं करना है। फिर क्या करना, 5 मिनट में जो आपने किसी क्वेश्चन को टैग लगा रखा है या फिर वो रेड कलर में आया तो उन क्वेश्चन को चेक करो वापस से कि क्या पता वो सही या नहीं है। अगर आपका पेपर क्रॉस चेक हो जाता है तो बड़े आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाई चांस क्या होता है, जिस क्वेश्चन का आंसर सही है हम गलत लगा देते हैं, तो वो भी हम करेक्शन कर सकते हैं। तो एक अच्छे से चलना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, तब आपके एग्जाम क्लियर होते हैं। नॉलेज सबको होती है, लेकिन उस नॉलेज को यूज कैसे करें वो सबको नहीं पता होता है ना। चलिए 2-3 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, बाकी क्लास को करेंगे फिर कल कंटिन्यू। 1-2 क्वेश्चन की और बड़े बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि बेहतरीन क्वेश्चन कहे तो मैंने लिखा 21 जनवरी 2020 क्या वार होगा। 21 जनवरी 2020 को क्या वार होगा, चलिए चेक करते हैं, और वो भी उंगलियों पर, क्योंकि क्वेश्चन तो उंगलियों पे करना है। सर ने बोला था पेन का यूज नहीं करना है तो नहीं करना है ना। चलिए 21 जो है 7 के टेबल में आता है, कैंसल आउट। जनवरी का कोड क्या होगा, वो डिपेंड करेगा इस ईयर पे। तो 2020 होता है लीप ईयर, और लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है, 0। कहने का मतलब है कि 21 तो कट गया और ये भी कट गया। यहाँ कितना बच रहा है, -1 बच रहा है आपका, और ये 20 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचा, 6। 6 में से 1 चले गया, अभी फिलहाल कितना है, 5। उंगलियों पे कितना है, 5 है, 5 है। अब ये 4 के टेबल में कहाँ तक जाता है, 5 तक जाता है। 5 + 5 कितना हुआ, 10, और 3 रिमाइंडर बचता है, और 3 रिमाइंडर कहता है कि वो क्या है, वो है ट्यूसडे। आज घर वाले आपसे पूछेंगे क्या सीखा, तो बोला हमने जादू सीखा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं आपको ये बताऊंगा कि उस दिन क्या डे। बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, बस ध्यान रखना है आपको, जनवरी फरवरी में अगर लीप ईयर है तो कोड हो जाएगा चेंज। जैसे कि मैंने लिखा 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001, यहाँ पे क्या वार होगा, सिंपल सा काम करना है, उंगलियों पे करना है, ठीक है। उंगलियों पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन सोल्व उंगलियों पे करना है। 7 से डिवाइड करने पर क्या है, 1 आया। जैसे कि 7 से जो भी संख्या कम आए, 7 से कम आए, जैसे कि यहाँ मैंने 1 लिखा है, चाहे मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ या 6 लिख दूँ, तो 1 का 1 ही हो जाएगा। 2 का 2 लिखना है, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 ही लिखना है। जैसे कि 7 का आप क्या लिखते हो, 0, 8 का आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ऐसे अगर 7 से कम है वही की वही डिजिट आपको लिखने हैं। अब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो क्या आ गया 1। अब 2001 क्या है आपका, सिंपल ईयर है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हुआ। इसका कोड कितना होता है, -1। 2 में से 1 घटा देंगे, वापस कितना हो गया, 1 बच गया अपने पास। फिर यहाँ वापस से 1 आया, 1 और 1 मिला करके कितना है, 2, और 2 पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, मंडे। 2 पे आंसर क्या हो गया आपका, मंडे। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने 4 वाले टेबल का तो यूज़ ही नहीं किया। जब ये 4 के टेबल में आता ही नहीं तो यूज़ ही नहीं करना। कि क्या 4 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता सर। क्या 2 आता है, नहीं आता। क्या 3 आता है, नहीं आता। जब आता ही नहीं तो क्वोशिएंट आएगा कैसे, भागफल आएगा कैसे, तो सोचना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कितना बचा था, 1, ये मैंने लिख दिया 1। जनवरी का कोड कितना है, 1। 2000 शताब्दी का कोड कितना है, -1। फिर वापस से 7 से करने पर, ये मैंने 7 से किया है, कितना बचा, 1। फिर अगर मैं 4 से करता हूँ, 4 से करता हूँ तो 4 के टेबल में आया ही नहीं, तो क्वोशिएंट आता ही नहीं है, यानी कि इसमें 0 है। 0 लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। +1 -1 कैंसल आउट, 1 + 1 कितना हुआ, 2, तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया मंडे।
तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए सोल्व करना है, बताना है क्या आंसर होगा। जैसे कि 28 जुलाई 2000, ये क्वेश्चन आपको बताना है और कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो पे, और कैलेंडर को जल्द ही समाप्त करके एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे अगले वाला, जो अपने एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, फिर हम उसे सोल्व करेंगे।